SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा व तालिबात। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर वाफियत होंगे। आज की क्लास में हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयरमेंट। और कल का जो हमारा टॉपिक था, कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल एजुकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ा था, डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक हम बगैर किसी ताखीर से शुरू करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है legal classification of visual impaired, educational classification of visual impaired, and classification of visual impaired WHO according to WHO feet and meters। तो हम स्टार्ट करते हैं legal classification of visual impaired। Legal definition of visual impaired is based in visual acuity and field of vision। बेसिकली विजुअल एक्यूटी क्या होता है और विजुअल फील्ड क्या होता है। विजुअल एक्यूटी डिस्टेंस विजन होती है, जिसको डिस्टेंस से मेजर किया जाता है, और विजुअल फील्ड अपने हेड को स्ट्रेट होल्ड रखना है, और वो एरिया जो हमारी आइज कवर कर रही हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, वो विजुअल फील्ड होता है। तो व्हाट इज विजुअल एक्यूटी? Visual acuity refers to the distance at which an individual see the object clearly। यानी एक इंडिविजुअल जो है वो डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकता है। विजुअल एक्यूटी को मेजर करने के लिए स्नेलन चार्ट का यूज़ किया जाता है, जो कि डॉक्टर की बैक साइड पे हैंग किया होता है। उसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट शेप्स होती हैं, और स्नेलन चार्ट को डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्नेलन हरमन ने दरियाफ्त किया। 1862 में हरमन स्नेलन ने स्नेलन चार्ट को दरियाफ्त किया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है लीगली ब्लाइंड। It is a person with visual acuity of 20/200 or worse/less in the better eye, with the best correction possible, or a restricted field of vision less than 20 degree। वाइट यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो 20/200 होती है विजुअल एक्यूटी। यानी एक जो नॉर्मल पर्सन है वो जिस चीज़ को 200 के डिस्टेंस पे देख सकता है, एक विजुअल इम्पेयर्ड जो लीगली ब्लाइंड है वो उसको 20 फीट के डिफरेंस से उसको देख सकता है। देन हमारे पास है सेकेंड टाइप, पार्शली साइटेड। It refers to an individual with visual acuity falls between 20/70 and 20/200 in the better eye after correction। यानी एक जो पार्शली साइटेड है या पार्शली ब्लाइंड है, उसकी विजन को जितना भी करेक्ट कर दिया जाए, लेकिन उसकी विजुअल एक्यूटी उतनी ही रहती है, 20/70 to 20/200 की रेंज में रहती है। इससे ना तो ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है। देन हमारे पास टॉपिक है एजुकेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड। एजुकेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड अकॉर्डिंग टू आइडिया। आइडिया स्टैंड फॉर आइडिया। सबसे पहले आइडिया की थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि आइडिया एक एक्ट है जो कि
1975 में मिस टाइबा, ओवर टू यू प्लीज। Yes. तो आइडिया की stands for Individual with Disabilities Education Act. बेसिकली ये एक अमेरिकन एक्ट है, 1975 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था, कि जिसका पहला नाम एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट था। अब 1975 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और इसमें 1990 में अमेंडमेंट हुई और इसके नेम चेंज करके आइडिया एक्ट रख दिया गया, जैसे कि अभी बताया गया कि इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। और इसके बाद फिर अमेंडमेंट हुई और 2004 में इसके अंदर एक और वर्ड ऐड कर दिया गया। जैसे ये आइडिया है तो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट है, ई के बाद आई का एडिशन हो गया, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एक्ट। तो ये एक लीगल एक्ट है, मतलब इसने जो है ना वो लीगल ब्लाइंडनेस को इंट्रोड्यूस कराया, इसी में इसको डिस्कस किया गया है और लीगल ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन उन्होंने दी है। आइडिया डिफाइंस visual impairment, emphasizing relationship between vision and learning, an impairment in vision that, even with correction, adversely affects child's education performance. Idea कहते हैं कि एक जो individual है जो कि visual impaired है, उसकी education performance पर उसकी vision affect करती है, यानी उसकी academics जो performance होती है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के इक्वल नहीं होती। देन आइडिया के अकॉर्डिंग इसकी 3 टाइप्स हैं एजुकेशनल क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली ब्लाइंड, देन पार्शली एंड देन लो विजन। पार्शली साइटेड क्या होता है, जो लो विजन होता है वही पार्शली साइटेड होता है और वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है। देन हमारे पास है फंक्शनली ब्लाइंड या फिर पार्शली ब्लाइंड। फंक्शनली ब्लाइंड क्या होता है, वो मॉडरेट टू स्वेयर होता है, उसके पास जो रिमेनिंग विजन होती है वो ओनली फंक्शनल विजन होती है, यानी वो अपने डेली रूटीन का जो टास्क होता है वो इजीली परफॉर्म कर सकता है, बट उसकी साइट उसको हेल्प नहीं कर सकती इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस में। उसकी लर्निंग जितनी भी है वो टेक्टाइल पर इन्हेंस करती है, देन उसकी जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो फंक्शनल विजन से परफॉर्म करता है। नंबर 1 पे है टोटली ब्लाइंड / ब्लाइंडनेस। इसको टोटली ब्लाइंड और ब्लाइंडनेस सेम ही होते हैं, ठीक है। रिसीव्स नो यूजफुल विजन थ्रू द सेंस ऑफ विजन एंड मस्ट यूज टेक्टाइल ऑडिटरी सेंसेस फॉर ऑल लर्निंग। वो अपनी तमाम की तमाम लर्निंग किस पे इन्हेंस करता है, टेक्टाइल पर और ऑडिटरी पर। ऑडिटरी मीन्स हेयरिंग पर, कानों से सुन के, और टेक्टाइल मीन टच करके। हैविंग नो विजन, यानी जो टोटली ब्लाइंड पर्सन होता है उसके पास कोई विजन नहीं होती। नंबर 2 आल्सो कॉल्ड परफाउंड विजुअल इम्पेयरमेंट। परफाउंड विजुअल इम्पेयर्ड भी इसको गहरा ब्लाइंड, परफाउंड मीन गहरा। मे हैव ओनली लाइट परसेप्शन, या उसके पास कुछ ना कुछ लाइट परसेप्शन हो सकती है। फंक्शनली ब्लाइंड या पार्शली ब्लाइंड। अ चाइल्ड हु इज फंक्शनली ब्लाइंड हैज सो लिटल विजन, यानी उसके पास सो लिटल विजन होती है, थोड़ी सी रिमेनिंग विजन होती है। दैट ही लर्न्स प्राइमरीली थ्रू द ऑडिटरी एंड टेक्टाइल सेंसेस, लेकिन वो अपनी प्राइमरी जो लर्निंग है वो टेक्टाइल सेंसेस से ही करता है। हाउ एवर ही मे बी एबल टू यूज हर लिमिटेड विजन, लेकिन वो अपनी लिमिटेड सी विजन को यूज करता है अपने टास्क पे। टू सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन, वो अपने सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन लेता है अपनी रिमेनिंग विजन से, यानी टूटी फूटी सी इन्फॉर्मेशन। सप्लीमेंट मीन रिसीव्ड फ्रॉम अदर सेंसेस, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी दूसरी सेंसेस से भी लेता है। एंड टू असिस्ट विद सर्टन टास्क, फॉर एग्जांपल मूविंग अबाउट द क्लासरूम, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लासरूम में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता है। देन हमारे पास है लो विजन, यानी पार्शली साइटेड। अ चाइल्ड विद लो विजन यूजेस विद विजन एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ लर्निंग। वो अपनी प्राइमरी लर्निंग जो है वो अपनी विजन से अचीव करता है या हासिल करता है। बट मे सप्लीमेंट विजन इंफॉर्मेशन विद टेक्टाइल एंड ऑडिटरी, वो
कुछ सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो टेक्टाइल और ऑडिटरी से लेता है, ज़्यादातर अपनी विजन को यूज़ करता है. नंबर 1 पे इसमें आ जाता है also called partially blind, 2 also called moderate to swear, visual impaired. It describes the who can read the print, can be helped significantly by low vision and devices. वो अपनी कुछ डिवाइसेस लो विजन एड से अपनी यूज करता है जी. क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू WHO, मीटर्स में एंड फीट्स में. नॉर्मल विजुअल एक्यूटी कितनी होती है? 6/6. जब हम इसको मीटर्स में मेजर करते हैं थ्रू द स्नेलन चार्ट, तो ये विजुअल एक्यूटी 6/6 होती है. अच्छा, फीट्स में है 20/20 और 20/25. मीटर्स में है, ये नॉर्मल है, ठीक है. नॉर्मल मीटर्स में है 6/6 और 6/7. इसके बाद थोड़ा सा और आप अरेंज करें, मैं कुछ काम है जी. तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल विजुअल एक्यूटी 6/6 इन मीटर्स एंड 20/20 इन फीट्स. अगर हम माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें तो 6/12 to 6/18, 6/9 to 6/12. मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट की विजुअल एक्यूटी 6/12 to 6/18, 21 to 6/48, 6/60 to 6/120. Severe visual impairment and profound visual impairment की visual acuity 6/160, 3/160. mild visual acuity in field 20/30 फीट्स में to 20/60 मीटर्स में. विजुअल एक्यूटी 6/9 to 6/18. मॉडरेट विजुअल इम्पेयर्ड फीट्स में 20/70 to 20/160 मीटर्स में 6/21 to 6/48. Severe visual impaired visual acuity 20/200 to 20/400 मीटर्स में 6/60 to 6/120. Profound visual impairment में 20/ visual acuity है 20/500 to 20/1000. Visual acuity मीटर्स में है 6/150 to 6/300. Total blindness, no light perception, no sight. ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हो चुका है. इसके अलावा जी खत्म हो चुका है जी. थैंक यू सो मच जी. तैयबा, आप कुछ ऐड करना चाहें मिस तैयबा? जी, विजुअल एक्यूटी को एक तो डिस्टेंस विजन भी कहते हैं एंड शार्पनेस या क्लैरिटी ऑफ विजन भी कहते हैं. तो जब भी विजुअल एक्यूटी की बात होगी, अगर 2 वर्ड्स आपको याद रह जाएं तो आपको विजुअल एक्यूटी की डेफिनेशन याद करने में आसानी रहेगी. शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ विजन. और विजुअल फील्ड एक हमारी आंख जितना एरिया एक वक्त में कवर करती है विदाउट मूविंग हेड, तो वो हमारी विजुअल फील्ड है. विजुअल फील्ड जो है वो डिग्रीज में मेजर होती है हमेशा. तो नॉर्मल जो विजुअल फील्ड है वो 180 डिग्री है. थैंक यू. थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी. नॉर्मल विजुअल फील्ड 20 डिग्री होती है. माइल्ड विजुअल एक्यूटी फील्ड में फील्ड्स में होती है 11 डिग्री. स्वेयर 6 to 10 डिग्रीज में होती है. थैंक यू. और परफाउंड 5 डिग्रीज. 5 डिग्रीज और वर्स. यस, बस इसको नंबर्स में याद रखना है. इनमें सब में से कोई एक एनीवन क्वेश्चन आ सकता है पूरे टॉपिक में से. मोस्टली लीगल में से आता है 20/200 एंड 20/70 to 20/200 वाला.
सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।